नशा मुक्ति दिवस के मौके पर बिहार में एक बार फिर शराब नहीं पीने की शपथ। ज्ञान भवन पहुंचकर सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिलवाई शपथ। सीएम के शपथ दिलाए जाने पर बिहार में फिर विपक्ष के कड़े सुर। आरजेडी ने कहा धरातल पर नहीं दिखते शपथ। संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन में कार्यक्रम का आयोजन। पीएम ने महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर को किया नमन। मुंबई हमले को भी किया याद। निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। खान एवं भूतत्व विभाग के ओएसडी सहित 3 लोगों के ठिकानों पर छापा। पटना सहित कई जिलों में एक साथ की छापेमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। तो वहीं शपथ दिलाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया कि बिहार में हर हाल में शराबबंदी जारी ही रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की मांग पर राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी की गई थी और अब हर हाल में इसे आगे भी लागू ही रखा जाएगा। तो नशा मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के ज्ञान भवन पहुंचे और ज्ञान भवन में उन्होंने तमाम अधिकारियों को सम्मानित भी किया है। उन अधिकारियों को भी सम्मानित किया। उनके कुछ यहाँ पर कार्यक्रम में हम नाम बता रहे। प्रेम प्रकाश सहायक आयुक्त हैं मद्य निषेध के, गया में पोस्टेड हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री सम्मानित करते हुए सीमा चौरसिया अधीक्षक हैं मद्य निषेध औरंगाबाद में, उन्हें भी उनके कार्य के लिए, बेहतर कार्य के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। और इसके साथ शराबबंदी सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों को सम्मान दिया गया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने मद्य निषेध प्रचार प्रसार पथ को भी, रथ को भी रवाना किया है। इसके साथ ही 31 पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने यह सम्मान दिया है। तो शराब ना पीने के लिए भी सीएम ने सबको शपथ दिलाई है। 31 पदाधिकारियों को सीएम ने शपथ दिलाई, सम्मानित किया। और इसके साथ अभय कुमार अधीक्षक है मद्य निषेध के, जो कि अरवल में पोस्टेड है, उनको भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। तो सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर आप देख सकते हैं। देवव्रत कुमार निरीक्षक है मद्य निषेध के, समितिक जांच चौकी कैमूर में पोस्टेड है, उनको भी यह सम्मान आज ज्ञान भवन मिला है। चंद कुमार निरीक्षक मद्य निषेध भागलपुर में पोस्टेड है, उनको भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मान दिया है। उनके वक्तव्यों को देखिए और वक्तव्यों को देखने के बाद ये मान करके चलिए कि मन में कहीं ना कहीं कोई बात है जो कहेगा कि हम शराबबंदी के तो पक्ष में, लेकिन ऐसा करना चाहिए। अरे ये संभव है। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, ये जिस दिन किया जाएगा उस दिन ये मान लीजिए कि आप अब इसको कुछ और तरह से इधर से उधर करना चाहते हैं। बहुत लोग कहता है कि बिहार में सरकार की आमदनी घट गई। हम लोगों ने तो पहली बार बता दिया था, पहली ही बार बता दिया था कि पहले जितना मिलता था, पहले तो क्या हालत था। शुरू में तो हमने पूरा किया था शराब के बिक्री का, और इस तरह से जो भी सरकार का जो तंत्र बनाया, सब कुछ किया तो सब ठीक ढंग से जाने लगा था। और बिक्री होते होते तो अंतिम बार जिस बार लागू किए उसमें 5,000 करोड़ रुपया ना फायदा हुआ था, बेनिफिट हुआ था। और खत्म किए उसको तो कहने लगा बड़ा नुकसान होगा। हमने कहा फालतू बात है। 1 साल के बाद ही मात्र 1200 करोड़ कम था, उसके बाद वो भी खत्म। और बाकी देखिए तो आज कैसे हो रही है। जो शराबबंदी लागू हुआ और उस समय जो खेती बाड़ी होती थी तो पहले इतना बिकता था, फल और सब्जी, दूध। आप जरा गौर से देख लीजिए, एक एक चीज का सर्वेक्षण हुआ। फल, सब्जी, दूध, न इसकी उतनी उत्पादकता थी और न ही उतनी बिक्री होती थी। और आज सब लोगों के पास धन है, अब इस सब चीज की खरीद हो रही है। और कितना बेहतर वातावरण, जब देखते नहीं है शहरों में, भूल जाते हैं लोग कि कितना ज्यादा फल बिक रहा है, सब्जी बिक रहा है, दूध की खपत कितनी बढ़ी। तो ये सब चूंकि शराब पीने के चक्कर में पैसा बर्बाद करता था, अब जो शराब नहीं पीने लगा साधारण परिवार का लोग, उसका जब पैसा बच गया तो उस पैसा बचने से कितना लाभ होना शुरू हुआ। और जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे तो हम तो बराबर बताते हैं, हम तो महिलाओं को सुनते थे। एक महिला ने कहा, कई महिलाओं ने अपनी अपनी बात कही। एक महिला ने कहा कि जानते हैं हमारे पति शराब पीते थे, जब शाम में नौकरी करता था, शाम में जब घर आते थे झगड़ा करते थे, शराब पी करके आते थे,
बहुत खराब लगता था। हम लोग परेशान, घर के परिवार के बच्चे बच्चियां परेशान, और बिल्कुल उसके पढ़ने लिखने के लिए भी नहीं, और ठीक ढंग से खाने के लिए भी पैसा नहीं रहता था, जो बुरा हाल था। और जब शराबबंदी लागू हो गया तो आप जानते हैं, उस शाम में आते हैं, अब मुस्कुराते हैं, और अब बाजार से सब्जी लेकर के आते हैं घर में, जो बहुत अच्छा लगता है। अब पहले वो खराब लगते थे, अब वो अच्छा लगते हैं। ये हमको एक जीविका समूह से जुड़े और महिलाओं ने जो बात कही, अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा परिवर्तन। तो इसलिए देखिए, परिवर्तन तो हो रहा, निश्चित रूप से। अब जो पहले बहुत लोग पीते थे, अब नहीं पीते हैं शराब, लेकिन कुछ लोगों को बाएं दाएं इधर से उधर करके बर्बाद करने के चक्कर में जो है, इसको पूरी मजबूती के साथ हम लोगों को करना पड़ेगा। और बात करता था उस समय की प्रधानमंत्री थी, उन्हीं का नाम लेता था इंदिरा गांधी। आप भी यहीं पर बैठे हुए हैं, हम तीनों लोग, और बाकी लोग तो है ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को, और जब मानव श्रृंखला हुई थी जो हम लोगों ने किया था इसके पक्ष में 17 में 21 जनवरी को, तो उस समय किस तरह से लोग थे, सब लोगों ने तो शपथ लिया ही था। तो जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, इस सब पत्रकार मित्र लोग भी खड़ा होकर के अलग से शपथ लिए थे। तो वो सब चीज हम भूल सकते हैं? हम तो जब तक जीवित हैं इन चीजों को नहीं भूल सकते। वहीं बिहार में नशा मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबको एक बार फिर शराबबंदी को लेकर शपथ दिलाई। और इसी कड़ी में गया, सुपौल, पटना सिटी और मधुबनी में भी लोगों ने शराब का सेवन न करने की शपथ ली है। 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पे। पहली तस्वीर सुपौल की, दूसरी पटना सिटी, तीसरी मधुबनी और गया। तमाम पुलिस पदाधिकारियों ने भी शपथ लिया है और लोगों से भी शपथ दिलवाई है कि वो शराब का सेवन न करें, क्योंकि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। संविधान दिवस और नशा मुक्ति दिवस के मौके पर औरंगाबाद के पुलिस कार्यालय समेत जिले के विभिन्न अधिकारियों और कर्मियों ने शराब का सेवन नहीं करने की शपथ ली। साथ ही शराबबंदी कानून को पूरी तरह जो है प्रभावी बनाने में भी सहयोग करने की बात कही और इसका संकल्प भी उन लोगों ने लिया। आज 26 नवंबर को हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने सभी लोगों ने शपथ लिया है और शराबबंदी के विरुद्ध हम लोग लगातार तत्पर रहेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि शराब जैसे नशे से दूर रहें और शराबबंदी को लागू करने के लिए हर पुलिसकर्मी प्रतिबद्ध है। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर शुक्रवार को छातापुर थाना परिसर में भी थानाध्यक्ष अभिषेक अंजन की अगुवाई में सभी पुलिसकर्मियों और चौकीदारों ने एक बार फिर शराब सेवन न करने की शपथ ली। थानाध्यक्ष ने बताया कि शराबबंदी की सफलता को लेकर थाना परिसर में शपथ लिया गया है कि कोई भी कर्मी ना तो शराब पिएंगे, ना ही शराब पीने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस दौरान डीटीवी भारत संवाददाता राजेश चौधरी ने भी थानाध्यक्ष से खास बातचीत की। छातापुर थाना अध्यक्ष, हम सर से जानेंगे आज क्या कुछ कार्यक्रम किया गया। सर, क्या कुछ कार्यक्रम किया गया आज माननीय बिहार सरकार के आदेशानुसार बिहार के शराबबंदी के मुहिम को सफल बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष की भांति शपथ ग्रहण का समारोह छातापुर थाना प्रांगण में आयोजित किया गया है। इसमें हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हमारे भी जितने भी पुलिसकर्मी हैं, चौकीदार हों, पुलिस पदाधिकारी हों, स्वयं में थानाध्यक्ष, सभी आदमी मिल के शराबबंदी के मुहिम को सफल बनाएं और शराबबंदी के हर नियमों का पालन करें। और लोगों से भी अपील है, शराबबंदी के मुहिम को सफल बनाने के लिए पुलिस के साथ कदम पे कदम मिलाकर सहयोग करें, ताकि हम लोग शराबबंदी को सफल बनाएं। समाज में जितनी भी कुरीतियाँ है शराब के संबंधित सारे को हम लोग ख़त्म करें, जड़ से समाप्त कर दें, जिससे कि समाज में अमन, शांति, चैन बना रहे। तमाम पुलिसकर्मी अभी शपथ लिए हैं, तमाम पुलिसकर्मियों ने क्या कुछ शपथ लिया? क्या सारे पुलिसकर्मी, चौकीदार से लेके हमारे सहनी, पुअनी, प्रापुअनी लोगों ने शपथ लिया है कि हम लोग शराबबंदी के कठोर के नियम को पालन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ भी हम लोग किसी भी शराब संबंधित कांडों में, शराब संबंधित घटनाओं में सम्मिलित नहीं होंगे। अगर होंगे तो इसका भी भागीदार हम लोग पर भी वही कानून लागू होगा जो दूसरे के साथ होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को नशा मुक्ति दिवस के मौके पर पटना के ज्ञान भवन में मंत्रियों और अधिकारियों को एक बार फिर से शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम नीतीश ने खुद भी शराब नहीं पीने की शपथ ली और इस पर अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी पलटवार किया है।
2013 होगा, जब भाजपा से अलग हुए थे तो उन्होंने एक शपथ ली थी कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। वो अभी तो एक शपथ था। और कहाँ शपथ हुआ? जहाँ संवैधानिक संस्था बिहार की विधानसभा, वह एक स्थान नहीं, पूरे बिहार के भूगोल के प्रतिनिधि जहाँ 243 लोग बैठते हैं, उसे सदन में भारत की आवाम के सामने और सदन में उन्होंने शपथ ली थी। यही हम लोग जानना चाहते हैं कि जब आप शपथ को तोड़ सकते हैं तो आप 3 बार 4 बार शपथ लिवा करके क्या कहना चाहते हैं? गीता में लिखा है, जैसी राजा का आचरण होगा वैसे ही प्रजा का आचरण होगा। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री राजा तो नहीं होता, लेकिन पूरे सभी लोगों का प्रतिनिधित्व वही करता है। हाँ, 26 नवंबर है, यानी कि संविधान दिवस। भारत का संविधान अपनाने के उपलक्ष्य में हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को अधिसूचित किया है। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1947 में संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें देश का नया संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। एक संविधान किसी देश में शासन के लिए आधार प्रदान करता है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि सभी के हितों और जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। भारत एक विविधताओं का देश है। और संविधान दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधन दिया है। उन्होंने कहा है, और इस मौके पर उन्होंने विपक्षी पार्टी के शामिल नहीं होने पर भी कटाक्ष कर दिया। उन्होंने कहा कि यह विरोध आज से नहीं हो रहा। उन्होंने पारिवारिक पार्टियां कहकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर बयान देते हुए कहा कि वो तो शुरू से कह रहे हैं कि पारिवारिक पार्टियों का कोई महत्व है क्या, उनका कोई भविष्य नहीं। वो तो बिल्कुल देखिए, तो ये बिल्कुल सही है और हम लोग तो शुरू से ही मान करके चलते हैं। ये पारिवारिक पार्टियां वगैरह कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। आजकल तो देख रहे हैं कि लोग खुद को, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह पहुंचाते हैं तो उसका कोई मतलब है? कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल कई दल इसी पर चले गए। तो आप समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन के लिए भले ही वो रह जाएं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका सर्वाइवल संभव नहीं होगा। यह आप अच्छी तरह जान लीजिए। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में भी संविधान दिवस मनाया गया, जहां पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में भी आज संविधान दिवस मनाया गया और इस दौरान देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान आरजेडी के कई नेता वहां पर मौजूद थे और इसके साथ ही साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी की बिहार प्रदेश इकाई द्वारा पार्टी के स्थापना दिवस पर 26 नवंबर को पटना में तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसका नेतृत्व बिहार के प्रभारी सह दिल्ली के विधायक संजीव झा ने किया। तो वहीं यात्रा जब बीजेपी कार्यालय के पास पहुंची तो उसे रोक दिया गया और इस दौरान आप विधायक ने नीतीश सरकार सहित केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। ये एक शुरुआत, ये एक आगाज है और सूबे के मुख्यमंत्री और सूबे की सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि आज जो लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर है, उसकी आगाज को आप देख लीजिए। अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा ये आप बेहतर जानते होंगे। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो. This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़. फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर. कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़. कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़. बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ. स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट. और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट. पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई. और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई. बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता. थोड़ा बड़प्पन दिखाइए. रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए. सर छुट्टी चाहिए थी. क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए. मेरा भी. गुड मॉर्निंग सर. देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का. सालों साल चलेगा सर. ठीक है, ले लो छुट्टी. लो हो गया घर पक्का. छुट्टी कैंसिल. सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो. कोणार्क, खुशियों की बुनियाद. अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे. रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है. हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है. हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी. भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ. हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार. भाग खुल जाएंगे. एलीट इंस्टीट्यूट. अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है. IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है. आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए. एलीट इंस्टीट्यूट. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में. बढ़ते हैं खबरों में आगे. भारत के इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमला, कहा जाना गलत नहीं होगा, 26/11.
साल 2008 में 26 नवंबर के दिन 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र मार्ग से मुंबई पहुंचे और कई स्थानों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 18 सुरक्षाकर्मी समेत 166 लोग मारे गए। साथ ही कई अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। तो वहीं बरसी पर तमाम नेता शहीदों को अब श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुंबई 26 से 11 आतंकी हमलों में जान गंवाने वालों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और उन सभी सुरक्षा कर्मियों के साहस को सलाम करता हूं जिन्होंने कायरतापूर्ण हमलों में आतंकवादियों का डटकर सामना किया। पूरे देश को आपकी वीरता पर गर्व रहेगा। पीएम मोदी ने सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 26 से 11 के हमले को याद किया और कहा कि देश उन तमाम बलिदानियों को नमन करता है जिसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वह ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया। कटिहार में विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी रिटायर्ड सीडीपीओ रत्ना चटर्जी के आवास पर हुई है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में हो रही छापेमारी विशेष निगरानी इकाई पटना के कोर्ट में दर्ज मामले के आधार पर हुई। छापेमारी 2011 में विजिलेंस में रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद नौकरी से बर्खास्तगी की गई। तो इस मामले में एक बड़ी चर्चा यह भी है कि रत्ना चटर्जी खनन विभाग के ओएसडी मृत्युंजय कुमार की मित्र हैं। फिलहाल निगरानी के डीएसपी चंद्रभूषण ने मामले की प्रारंभिक पुष्टि करते हुए कहा कि उनके आवास से 30 लाख नगद, 50 लाख से अधिक जेवर, कई सोने की बिस्किट और कई कागजात बरामद हुए। फिलहाल कटिहार के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, तो जिसमें मंत्री जनक राम के ओएसडी मृत्युंजय कुमार के भाई धनंजय कुमार और रत्ना चटर्जी के ठिकाने पर छापेमारी की गई। सुपौल के प्रतापगंज थाना क्षेत्र में निवर्तमान प्रमुख सह युवा राजद के जिला अध्यक्ष भूप नारायण यादव के भाई रंजीत कुमार की हत्या के बाद शोकाकुल परिवार से मिलने युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोए पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और अविलंब अपराधी की गिरफ्तारी हो, इसके लिए उन्होंने वरीय अधिकारियों से बातचीत करने का आश्वासन भी दिया। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भूप नारायण जी हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं यूथ के और बिहार में एक मजबूत नेताओं में से एक हैं और एक इलाके में भी बहुत मजबूत परिवार हैं। इनके भाई की निर्मम हत्या ये पूरे इलाके के लोगों को परेशान कर रहा है, बेचैन कर रहा है कि आम लोगों का क्या हाल है। यही नहीं, पूरे बिहार में प्रतिदिन 10, 12, 20, 25, 30 तक हत्या पर्वे हो रही है। पुलिस दारू में लगी हुई है, दारू बेचवाने में लगी हुई है। मैंने अभी आप लोगों के सामने डीजीपी को फ़ोन किया है, फ़ोन नहीं उठाया। कितनी बार रिंग हुआ। डीआईजी साहब को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ एसपी साहब हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसमें लगे हुए हैं। मझौलिया पुलिस ने विभिन्न पंचायत क्षेत्रों से 20 लीटर देसी शराब के साथ 4 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तो वहीं इस संदर्भ में बताया गया कि अपराधियों के विरुद्ध में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना से विभिन्न क्षेत्रों में उत्पाद विभाग के द्वारा आयोजित स्ट्राइक के अंतर्गत छापामारी किया गया, जिसमें हम शेख मझरिया वार्ड नंबर 3
में छापामारी किया गया, जहां एक अभियुक्त कामेश्वर कुमार अपने गुमती के नीचे देसी शराब रखकर बेच रहे थे। उनके पास से 4 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया गया तथा उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई अभी की जा रही है। दूसरी घटना लाल सरैया में छापामारी किया गया वार्ड नंबर 7 में, जहां से छट्टू सहनी को गिरफ्तार किया गया है। और हर साल 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है। दरअसल आज ही के दिन देश के संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। तो वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्य हमारी जिम्मेवारियां भी याद दिलाते हैं। तो वहीं हर साल 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही आज राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है। और फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। या मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।